श्री अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनि बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। संसार में मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है। बार बार जन्म लेने एवं मरने से मनुष्य मुक्त होना चाहता है, किंतु अद्वैत की उपलब्धि के बिना मुक्ति नहीं होती। अद्वैत का ज्ञान ही सृष्टि का सर्वोच्च ज्ञान है, जिसकी पूर्ण व्याख्या वेदांत ग्रंथों में की गई है। ब्रह्मसूत्र, योग वशिष्ठ, उपनिषद, अष्टावक्र, गीता आदि सभी अद्वैत की बात करते हैं। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं है, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, सृष्टि और सृष्टा दो नहीं है, प्रकृति और पुरुष दो नहीं है, बल्कि एक ही ब्रह्म सृष्टि के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए जीव, सृष्टि, प्रकृति आदि उसी एक ब्रह्म के विभिन्न स्वरूप हैं। इसमें परस्पर एकत्व एवं साम्य है। भिन्नता बाहरी है, भीतर एकत्व है। सब कुछ संयुक्त है। अज्ञानी को भिन्नता दिखाई देती है, जबकि ज्ञानी इनमें एकत्व देखता है। जीवन और ब्रह्म जगत और ब्रह्म प्रकृति और ब्रह्म में एकत्व देखना ही ज्ञान है, तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। मुक्ति की अन्य कोई विधि नहीं है। शास्त्र वचन भी है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यह ज्ञान है जीव एवं ब्रह्म की एकता का ज्ञान। शंकराचार्य कहते हैं, जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। एक अद्वैत की अनुभूति ही मनुष्य की मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर सकती है, अन्य कोई भी विधि नहीं है। किंतु अद्वैत की वासना अथवा मुक्ति की इच्छा हर मनुष्य में नहीं हो सकती। मनुष्य मन, बुद्धि, अहंकार एवं शरीर में ही जीता है, तथा पूर्व जन्मों के संस्कार ही उसका जीवन चलाते हैं, जिससे उनकी वासनाएं भी क्षुद्र एवं सीमित होती हैं। वह रोटी, कपड़ा, मकान, धन, स्त्री, पुरुष, यश, प्रशंसा, सम्मान आदि को ही कामना करता है। यही वासनाएं उसे जन्म मरण से भयभीत करती हैं, क्योंकि मृत्यु पर ये सभी उसका साथ नहीं दे सकते। जो व्यक्ति इस क्षुद्र वासनाओं से ग्रस्त है, उसमें कभी अद्वैत की वासना का उदय नहीं हो सकता, न कभी उसे जीव एवं ब्रह्म की एकता का ही अनुभव हो सकता है। यह अनुभव ईश्वर की कृपा से कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त होती है, जिससे वे जन्म मुक्त होकर विचरते हैं। ईश्वर के इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। अपात्र पर ईश्वर कृपा नहीं बरसती। अतः यूँ कहना चाहिए कि ईश्वर की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस ही रही है, किंतु अपात्र उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह खाली रह जाते हैं, तथा पात्रता वाला व्यक्ति उसका लाभ उठा लेता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा सुने। खैरपुल ग्राम के वेद प्रकाश बच्चे ही थे जब उन्होंने सर्वप्रथम मौनी बाबा को देखा था। ये लगभग 10 वर्ष के रहे होंगे। गांव में प्राइमरी स्कूल पर अन्य बालकों के साथ ये भी खेला करते थे। मौनी बाबा उधर से पठरी को जाते थे। याद करते हुए वेद प्रकाश बताते हैं कि मौनी बाबा नंगे बदन, सिर पर बाया का घोंसला टोपी की तरह पहने हुए थे। उस समय लोग उन्हें नंगा बाबा कहा करते थे। वे कभी कभी मुकीमपुर की तरफ डॉक्टर खन्ना से दवा लेने जाया करते थे। कभी कभी मौनी बाबा घूमते घामते गांव में आ जाते। बालक बोगी बिटोरी के पास लुका छिपी खेलते थे। कभी बाबा उधर निकल जाते तो बड़ी देर तक धरती पर बैठकर बालकों का खेल देखते थे। कभी कभी वे रात को बोगी में ही सो भी जाया करते थे। इस तरह देव प्रकाश इन्हें देखते तो रहे, परंतु चरण स्पर्श करने का ख्याल उन समय इनके मन में न आता था। कुछ समय बाद प्राइमरी स्कूल के सामने एक टाप डाल दी गई थी। वहाँ गुड़ भी बनता था। मौनी बाबा कभी कभी वहाँ भी रात को सो जाया करते थे। वहाँ जंगल ही था उस समय। गांव के एक पोखर पर एक कच्चा मकान था जो खाली पड़ा था। कभी कभी मौनी बाबा वहाँ दिन में आते थे। लोग उनके लिए रोटी पानी आदि ले जाते और थोड़ी बहुत देर वहाँ उनके पास बैठते थे। रात को मौनी बाबा वहाँ से निकलते थे। वे निकलकर जंगल की ओर चले जाते थे। एक बार इनके गांव के तेजराम बटानंद के चाचा ने मौनी बाबा को जाड़ों में नंगे बदन बैठे देखा तो उन पर रजाई डाल दी।
मौनी बाबा ने रजाई फेंक के मारी। फिर एक दिन तेजराम ने उन्हें पोखर में ढकेल दिया, यह कहते हुए कि बाबा नहाया करो। तब मौनी बाबा ने यह स्थान छोड़ दिया। देव प्रकाश बताते हैं कि इनके पिताजी कंपाउंडर थे। एक कस्तूरी नामक गोली आती थी। मौनी बाबा उस गोली को इनकी मम्मी से ले जाया करते थे। उस समय देव प्रकाश 15-16 वर्ष के रहे होंगे। ये स्वामी निजानंद के सत्संग में जाया करते थे। स्वामी निजानंद श्री शिवोहम कहा करते थे और खैरपुर गांव में उनके बहुत से शिष्य थे। वे पहले कभी मौनी बाबा के साथ भोजताल में रहा करते थे और कुछ क्रोधी स्वभाव के थे। वे मौनी बाबा को पसंद न करते थे। स्वामी निजानंद की उनकी शिष्यों ने एक पक्की कुटी बना रखी थी। उसी कुटी के सामने मौनी बाबा के भक्तों ने उनका छप्पर डालकर फूस की एक कुटी बना दी। उस समय मौनी बाबा राम राम का कीर्तन करवाते थे। देव प्रकाश के ताऊ जी के घर मौनी बाबा ने रामचरितमानस का पाठ कराया। वे रेलवे में ड्राइवर थे और रिटायर होकर घर आ गए थे। देव प्रकाश ने मौनी बाबा से अपने घर कीर्तन करवाने की प्रार्थना की। कीर्तन हुआ भी, परंतु मौनी बाबा उस दिन न आ सके। मौड़ी के हुकुम सिंह उन्हें उस दिन भोजताल ले गए थे। मौनी बाबा ने देव प्रकाश से कहे, अरे हम कल तेरे यहाँ नहीं आ पाए। हुकुम सिंह हमने संग ले गया। कल नहा धोकर भजन कर लेना, हम आएंगे। अगले दिन मौनी बाबा आए और पूछा, नहा ले? देव प्रकाश ने कहा, सुबह ही नहा लिया। गुरुजी कुर्सी पर बैठे और बोले, अरे इधर आई। फिर मौनी बाबा ने उनके कान में गुरुमंत्र दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। देव प्रकाश कहते हैं कि पहले बाबा जब उनके गांव में रहते थे तो एक टूटी फूटी सी खाट थी, उस पर वे सोते थे। वे सुबह ही अपना मसला बजाकर महावाक्य गाया करते थे। देव प्रकाश उनके पास अक्सर जाया करते थे, सो उन्हें भी कुछ कुछ महावाक्य तभी याद हो गए थे। मौवी बाबा इनसे पूछते, अरे तुझे हुआ याद? तो यह कहते, हाँ बाबा, कुछ कुछ। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतने पर गुरु जी ने शिवोहम कीर्तन प्रारंभ करवा दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देव प्रकाश बताते हैं कि ये अपने घर में गुरु जी का भोग लगाया करते थे। जब इनका विवाह हुआ तो पत्नी आई। एक दिन उसने इनसे कहा कि गुरु जी की फ़ोटो के आगे भोजन की थाली रख के भोग लगाते हो, गुरु जी कोई खाते थोड़े ही हैं। अगले दिन इनके घर गुरु जी आ गए। वह खुद ही इनकी पत्नी से बोले, अरे देवता को भोग लगाई तो देवता रस ले ली, टुकड़ा ना तोड़ी। जैसे मधुमक्खी फूल का रस ले ली पर फूल को नष्ट नहीं करी। इस प्रकार ये जो उत्तर न दे सके थे, वे मौनी बाबा ने स्वयं ही इनकी पत्नी को समझा दिया। देव प्रकाश पूछते हैं कि क्या इस बात से स्पष्ट नहीं होता कि वे जहाँ कहीं भी रहे पर उनकी नज़र हमेशा अपने भक्तों पर है? हम जो भी कहते सुनते हैं उन सब बातों का उन्हें पता है। असल में वे हमारे आत्मा में ही निवास करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देव प्रकाश बताते कि उन्हें लगता था मौनी बाबा क्या बेकार के सबको चित्रकूट ले जाते हैं। क्या है वहाँ? पहाड़ ही पहाड़ तो है। आए होंगे राम कभी, अब क्या रखा है यहाँ? यहाँ मौनी बाबा ने इनसे कहा, अरे परिक्रमा लगा। देव प्रकाश बोले, अरे क्या परिक्रमा गुरुजी? परंतु मौनी बाबा न माने, फिर बोले, अरे लगाया। तब तो इन्हें जाना पड़ा। लक्ष्मण कूप कुछ ऊंचाई पर था। छोटी छोटी सीढ़ी बनी हुई थी। ये चढ़ने में काफ़ी थक गए। ऊपर जाकर बोले, अरे क्या लक्ष्मण कूप, कुआं ही तो है, बाबा भी कहाँ पहाड़ों में ले आए। जब ये वहाँ से उतरने लगे तो शाम होने लगी थी। ये आगे थे और पीछे इनकी पत्नी और होतीलाल थे। करीब 20-30 मीटर पर एक चौक सा था। सीढ़ियों से उतरते हुए इन्हें वहाँ एक महिला दिखाई दी। पीछे से देखा, इन्होंने सफ़ेद रेशमी किनारीदार साड़ी पहने हुए थी और उनका मुख कामतरा नाथ की तरफ था। उन्हें देखकर इन्हें बड़ी उत्कंठा सी हुई कि ललक करके देखूं कहाँ की है, कौन है। तभी उन्होंने मुड़कर इनकी ओर देखा। अपलक देखते ही रह गए देव प्रकाश। सिर पर सफ़ेद किनारी चादर साड़ी, माथे पर चौड़ी सी बिंदी और इतनी मोटी मोटी आँखें। देव प्रकाश कहते हैं, उस रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा तो मैंने कभी भी कहीं भी नहीं देखा था। दर्शन तो हुए, परंतु ज्यों ही पलक झपकी ये गायब हो चुकी थी। न जाने कहाँ चली गईं।
यह उनको ढूंढते फिरते फिर ये दूर दूर तक कभी कहीं नहीं दिखाई दी। देव प्रकाश की भावना है कि उन्हें अवश्य ही सीता माता के दर्शन हुए। गुरु जी ने उन्हें बतला दिया कि मैं ऐसे ही नहीं ले आया तुम्हें कहीं भी। सारी रात उस दिन देव प्रकाश को नींद नहीं आई। उनका पवित्र रहस्यमय स्वरूप इनकी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। फिर उसी रात यह पर्वत पर दीपक जलाने को गए। वहाँ जंगल सा था। अंधेरे में किसी के जोर से भागने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई व्यक्ति भागे हो या जानवर भागे हों। इन लोगों ने दीपक जलाकर पत्थर पर रखे। देव प्रकाश ने देखा कि एक तरफ को एक झोपड़ी थी। ये बोले, यहाँ तो झोपड़ी है। पंडित जी बोले, यहाँ कहाँ झोपड़ी। दोबारा देखा तो वहाँ कुछ भी न था। ये लौट तो आए, परंतु देव प्रकाश को सारी रात नींद नहीं आई। आखिर जब नींद न लगी तो इन्होंने विचार बनाया कि रामायण ही सुन लिया करें। वहाँ एक लड़का था जो सुबह 4 बजे रामचरितमानस का पाठ करता था। 3 बजे उठकर ये और इनके मित्र होतीलाल पाठ सुनने चल दिए। वहाँ एक महात्मा एक बड़ा सा त्रिशूल लेकर पड़ा था। थोड़ी ही देर में आरती शुरू हो गई। एक महात्मा ने बांसुरी बजानी शुरू की और त्रिशूल वाले ने त्रिशूल काट दिया। जैसे ही आरती होने लगी, उस पहाड़ में से धीरे धीरे रोशनी की तरंगें निकलने लगी। थोड़ी ही देर में जिधर ही नजर जाए किरणें ही किरणें। ऐसा लगा जैसे सूर्य से किरणें निकल रही हों। देव प्रकाश तो सन्न रह गए। कहाँ तो वह कह रहे थे कि मौनी बाबा कहाँ कहाँ ले आते हैं, और वहीं उनको ज्ञान हुआ। उस दिन जो कुछ घटना हुआ वह उनके लिए अविस्मरणीय है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुबह मौनी बाबा ने उन्हें चारों धाम की परिक्रमा के लिए भेजा कि सबको दर्शन करा ला। ये चले उन दिन धुआंधार रेत में। फिर गुप्त गोदावरी पहुँचे। ये मौनी बाबा के संग थे। छोटी सी जगह थी। जब वहाँ घुसे तो इनकी नज़र ऊपर एक मधुमक्खी के छाते पर पड़ी। इसी बीच मौनी बाबा ने गुप्त गोदावरी की तरफ इशारा किया। तब उन्होंने उधर देखा तो उन्हें लगा कि यह जगह तो उन्होंने कभी पहले भी देखा है। यह बात जब उन्होंने मौनी बाबा से कही तो वे बोले, अरे भ्रमित ना हुई हो। देव प्रकाश कहते हैं कि ये और होतीलाल दोनों सुबह सुबह चित्रकूट की परिक्रमा को गए थे। रास्ते में इन लोगों को एक निहंग बिना वस्त्र संत दर्शन हुए। लौटकर इन लोगों ने गुरु जी को बताया कि हम परमहंस देख कर आए हैं। गुरुदेव तो सब जाननहार थे। उन्होंने पूछा, अरे कहाँ? अरे जो पेड़ के नीचे हो। अरे वो कोई परमहंस ना हो। जब भीड़ भाड़ चली जाई तो कपड़ा ओढ़ ले हो। बाद में फिर रात को उन्होंने इन लोगों को दोबारा भेजा, जाकर देख आई हो। वह महाराज इस बार इस लोगों को कम्बल में लिपटे मिले। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा नदी है। देव प्रकाश व इनकी पत्नी अंजना वहाँ से नहाकर आ रहे थे। इनका बच्चा वरुण छोटा सा था, अतः ये लोग रिक्शा करके आ रहे थे। जैसे ही रिक्शा पीली कोठी चित्रकूट पर पहुंचा, देव प्रकाश को लगा कि कहीं गुरु जी न देख लें कि ये लोग रिक्शा से आ रहे हैं। वे तुरंत रिक्शे से उतरने लगे, परंतु तभी बिल्कुल सामने आते हुए गुरु जी मिल गए। वे कहने लगे, अरे रिक्शा से आई हो, ये अब क्या कहते? सो बोले, जी गुरु जी। सभी जानते थे कि गुरु जी को सब पता है, फिर भी यह मन छुपाने की कोशिश करता था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।